भारत का हिंदू ना ही किसी से कभी डरा है, ना ही कभी डरेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल अपनी जाति का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ और देश को हानि पहुंचाने में पीछे नहीं रहे। ये लोग जब जब देश की बात हुई, इन्होंने देश के हित में कभी बात नहीं करी। कि जिस प्रकार ईसाइयों का राष्ट्र हुआ, यहूदियों का राष्ट्र हुआ, मुस्लिमों का राष्ट्र हुआ, वहाँ भी हमारे भाई हैं, रह रहे हैं ना। तो जिस प्रकार वो रह रहे हैं उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र में ये भी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त देश में कई अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन अभी हम उत्तम नगर में मौजूद हैं, जहां पे आज हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा जी ने कार्यक्रम किया। सबसे पहले हम अमित जी से जानेंगे ये कार्यक्रम क्या था, उसके बाद और अन्य मुद्दों पर भी इससे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए कि ये कार्यक्रम क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, जो ये कपिल मिश्रा जी ने कार्यक्रम रखा है, ये वर्तमान के हिंदुओं की आवश्यकता ही नहीं, अब ज़रूरत भी है। क्योंकि हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं कि किस प्रकार ये लोग दिल्ली हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, ऐसा कोई भी राज्य प्रदेश नहीं है जहाँ पर ये हिंदुओं के साथ उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं या जिहाद नहीं कर रहे हैं। ये हर उस स्तर पे जिहाद को करने का अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खुले तौर पे ये पत्थरबाजी करके कर रहे हैं, चाहे ये हमारी बहनों को बहला फुसला कर शादी करने से लेकर और उनके साथ गलत कृत्य करने तक का भी ये लोग खुद कहते हैं कि हमें एक हज का सवाब मिलेगा। तो ये जो हज का सवाब लिए बैठे हैं हमारे ऊपर रख के, इनको एक बात को सोचना होगा कि आज आप हिंदुस्तान के अंदर भीड़ को दिखाकर लोकतंत्र को खत्म करना या उससे रिलेटेड आप भारत के हिंदुओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र में। लेकिन मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि भारत का हिंदू ना ही किसी से कभी डरा है, ना ही कभी डरेगा। वर्तमान में एक आगाज हो रहा है पूरे हिंदुस्तान से, जब से टाइगर राजा जी की गिरफ्तारी हुई है, हिंदुस्तान में एक आगाज हुआ है हिंदू राष्ट्र को लेके। हिंदू राष्ट्र को लेके हमने मुहिम चलाई है। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना सड़कों पे है, डोर टू डोर, मैन टू मैन हम लोग मुहिम चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र हमारा कैसा होगा? क्योंकि आज वर्तमान में ये लोग शुक्रवार वाले दिन एक आक्रामक अपनी सोच और मानसिकता को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं पत्थर के द्वारा। जब हम इसका विरोध कर रहे हैं तो ये हमारी गर्दनों को पीछे नहीं हट रहे हैं। ये वर्तमान के भारत के हर प्रत्येक हिंदू को समझना होगा कि आने वाली जो हमारी विरासत है, और ये विरासत की लड़ाई हमें विरासत में देके ही जानी होगी, हमें देके जानी होगी अपनी पीढ़ी को। क्योंकि वर्तमान हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को धर्म रक्षा में रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपनी पीढ़ी के लिए लड़ें। और उसे जिस प्रकार हमने अपने महान योद्धाओं से पीढ़ी की विरासत ली है, उसी विरासत को हम सुरक्षित अपनी आने वाली पीढ़ी को देके जाएं। हम सरकारों से सबसे कहना चाहते हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास लेके चलें, लेकिन आपकी बनाई स्मार्ट सिटी, आपकी दी हुई बुलेट ट्रेन हमारे किसी काम की नहीं है जब हमारा धर्म और हमारे बच्चे की संस्कृति पे कुठाराघात हो रहा है, हमारी हत्या हो रही है। ये सब हमारे किस काम का? वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि घर मकान आप बनाओगे, रहेंगे हम। तो हम सरकारों से कहना चाहते हैं, देश के अंदर एक सख्त कानून, किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत कोई भी करता है, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है। भारत सरकार पूर्ण बहुमत से बैठी हुई है और इस समय सख्ती से हिंसा निंदा कानूनों को लाना बहुत जरूरी है भारत के अंदर। ठीक बात है।
जैसा कि आपने अपने बयान में बताया कि हिंदू युवतियों के साथ क्या गलत हो रहा है, कल दुमका में भी इसी तरह की एक घटना हुई है जहां एक युवती को जिंदा जला दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई आज सुबह, अगर मैं सही हूं तो। क्या कहेंगे, क्योंकि झारखंड सरकार तो इस वक्त मुख्यमंत्री खेल रही है, मुख्यमंत्री की सदस्यता चली गई, तो भाई कानून व्यवस्था कौन देखेगा? अभी क्या कैसी स्थिति और कल की घटना पे क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड की जो सरकार है ना, वो साफ तौर पे सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार है। वहाँ पर हमने झारखंड की सरकार में एक गरीब ठेली वाली ने ना झंडा लगाया था भगवा, और उसे भी उतरवाया था। कई वहाँ पर शुरू हो गई हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी हैं ये भारत के ऊपर अपनी जो मानसिकता है वो थोपने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की संस्कृति सनातन से है, और सनातन को लेके ही भारत की संस्कृति हर घर अपने बच्चों को विरासत के रूप में हिंदू राष्ट्र देने का काम शुरू कर चुकी है। और यही अब एकमात्र हर हिंदू का लक्ष्य होगा कि हर घर डोर टू डोर, मैन टू मैन हिंदू राष्ट्र की आवाज़ का आगाज हर घर से अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए देना होगा। पर यहाँ तो निकल के आ रहा है कि पीएफआई एक रिपोर्ट आया था पटना में, जब एनआईए ने छापा मारा कि 2047 तक हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो उसके बाद सरकार, ये मामला शुरू में तो गरमाया, बाद में फिर अब शांत हो गया है। कहीं इसकी कोई जिक्र नहीं कि इसके बारे में एनआईए या सरकार ने आगे क्या एक्शन लिया है। तो एक तरीके से ऐसा देखा जाता है, कभी भी कोई घटना हो, जैसे अभी कन्हैया लाल जी की कुछ महीने पहले अभी उनको जिस तरीके से उनकी हुई, वो भी शुरुआत में बहुत चर्चा का विषय बना, लेकिन मामले तो शांत हो जाते हैं ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम अपने अभियान में कामयाब होंगे? देखिए, मामले शांत हो जाते हैं, ये आपका बिल्कुल कहना ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदुओं को संगठित होकर हिंदू राष्ट्र अखंड भारत का संकल्प लेना होगा। क्योंकि 1947 में जब भारत को आज़ाद किया गया तो भारत के हिंदुओं के साथ में एक बहुत बड़ा छल किया गया, और वो छल ये था कि 1947 में मजहब के आधार पर जब बंटवारा निश्चित कर दिया गया, और खुद भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक बात को कहा था, बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि बंटवारा ये सफल जब होगा जब यहाँ के सारे मुसलमान उस पार चले जाएंगे और उस पार के सारे मुसलमान इस पार आ जाएंगे, तभी ये बंटवारा सफल होगा। अन्यथा ये भीड़ आज जिस प्रकार हुआ है, आने वाले भविष्य के 30 से 40 सालों बाद फिर यही देखने को मिलेगा। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात आज वर्तमान में सच हो रही है, लेकिन कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर समाज में द्वेष, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो न धर्म के हुए न अपने बाप के हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल अपनी जाति का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ और देश को हानि पहुंचाने में पीछे नहीं रहे। ये लोग जब जब देश की बात हुई, इन्होंने देश के हित में कभी बात नहीं करी। कुछ ऐसे संगठन आज समाज में चल रहे हैं, जैसे कि एक भीम आर्मी और एक चल रहा है भीम सेना। इनके संगठनों के संस्थापक अध्यक्ष इस मानसिकता से हैं कि वो खुलेआम चुनौती देते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और हमसे कहते हैं कि आप हमें हिंदू मानो। जब आप हमसे स्वयं कह रहे हो कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हमारे को इतनी आवश्यकता नहीं कि हम तुमको हिंदू मानें और तुम्हारी जैसी सोच के व्यक्तियों को हम हिंदू माने। तुम खुद अपने स्तर से हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहे हो। अगर हिंदुत्व के लिए तुमने किया होता, हिंदुत्व को पढ़ा होता और वास्तविकता में संविधान लिखने वाले बाबा साहब की जीवनियों को वास्तविकता में हकीकत में पढ़ा होता, तो कभी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। आज ये दुनिया को कहते फिर रहे हैं, ये वर्तमान की स्थिति है कि हमारे साथ शोषण हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में एक मटके का केस हुआ राजस्थान के अंदर। उस मटके केस में हमारा दलित समाज एक बात बराबर कहता रहा कि मटके के ऊपर लिख के कि जाति है कि जाति नहीं, और हम बात ये कह रहे हैं कि मटका है तो कहाँ है, वो लापता कहाँ है सबूत। जब उस स्कूल के एक एक बच्चे, एक एक विद्यार्थी, अध्यापक सब अपना बयान दे रहे हैं कि मटका तो था ही नहीं, ये कहानी है, तो क्यों न्याय की व्यवस्था को चुनौती देके एक अराजक माहौल को बनाया गया? पूरे देश में ऐसी वीडियो को वायरल करके देश की छवि को खराब करने का काम भीम आर्मी और ये भीम सेना के जैसे संगठन के संस्थापकों ने षड्यंत्र के तौर पे किया। इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए। क्यों? आपने न्याय की इंतजार नहीं किया, आपने एक व्यक्ति को दोषी करार कर दिया। मेरा एक मानना है कि न्याय हमेशा ऐसा होता है कि
एक अपराधी भले छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अपराधी भले छूट जाए कानून से लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार वो वहां निर्दोष को उन्होंने एक जातिगत षड्यंत्र के तहत देश की छवि को विदेशों में खराब किया, ऐसे संगठनों पे पीएफआई जो सिमी का प्रारूप है, जिस सिमी का ये प्रारूप पीएफआई है, उन्हीं पीएफआई की फंडिंग के साथ चलने वाली भीम सेना, भीम आर्मी और ये जितने भी अराजक लोग हैं कि देश की छवि और सनातन छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी संगठनों पर पाबंदी भारत सरकार को लगानी चाहिए, इनकी जांच करनी चाहिए, ये कहां संलिप्त हैं। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहाँ ओवैसी के भाई आज से 10 साल पहले कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे। कुछ 2 साल पहले वारिस पठान कह रहे हैं कि हम 15 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, आओ एक बार भिड़ लो, देख लेते हैं क्या कर सकते हो, क्या बोलेंगे? तो उसी भाषा का तो हम जवाब दे रहे हैं कि हम भी 125 करोड़ हैं और हिंदू राष्ट्र से अब आपको जवाब देंगे, क्योंकि हिंदुओं ने ठाना है कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का ही एक विकल्प है। आपकी जिहादी मानसिकता और गजवाए हिंद के जिस संकल्प के साथ आप भारत के अंदर साइलेंट रूप से जो जिहाद कर रहे हैं, उसका केवल एक लक्ष्य है कि अब उसको अगर आपको मात देनी है तो भारत के हर हिंदू को जागरूक करना होगा और हिंदू राष्ट्र ही इसका जवाब होगा। एक आखिरी सवाल होगा, रोहिंग्या पर क्या कहेंगे? रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इतनी भारी संख्या में हमारे देश में घुस के बैठे हैं कि इंद्र सरकार भी कहती है हम इनको निकालेंगे, पर अभी तक वैसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब कार्रवाई होनी आती है तो शाहीन बाग जैसा प्रकरण हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार शाहीन बाग पर भी कोई खास एक्शन लेती नहीं। अभी बुलडोज़र चलवा रही थी, लोग बुलडोज़र के आगे बैठ गए, पुलिस उन्हें हटा सकती थी, पुलिस के पास पावर, पर पुलिस ने नहीं हटाया। तो क्या लगता है, क्या ढीला रवैया है केंद्र सरकार का रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर? देखिए, रवैया ढीला नहीं है। इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार रोहिंग्याओं की बसावत भारत के अंदर बढ़ रही है और इनकी बसावत को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा जो काम है वो विपक्ष ने ही किया है। आज मैं वर्तमान में आपको एक केस बताता हूं, मात्र 1 महीने पहले का केस है और इस 1 महीने के केस में मैं आपको वो जानकारी देता हूं दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार कैसे रोहिंग्याओं को उनके आधार कार्ड दे रही है। हमने एक बच्चे का एडमिशन कराने की दिल्ली गवर्नमेंट में सोचा कि भाई आज इतने बड़े बड़े वादों के पुलिंदे ये लोग बांध रहे हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई करवाया और उस बच्चे का एडमिशन जब कराने गए तो उस बच्चे का एडमिशन केवल दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार इसलिए रोक दिया गया कि उस बच्चे का एड्रेस स्कूल के दायरे के में नहीं था। लेकिन हमारी शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों का शिक्षा का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। जब हम वहाँ ऑफिस में गए तो वहाँ पर एक घोटाला हमें ऐसा समझ में आया कि एक फ़ाइल है, आप लोग ऑनलाइन भी चेक करना, सभी लोग चेक करना, दिल्ली की वेबसाइट है, उसमें एक सर्कुलर पड़ा हुआ 363 नंबर सर्कुलर, और 2017 से ये सर्कुलर इशू हुआ है और केजरीवाल सरकार ने इस सर्कुलर को इशू किया। 300 सर्कल इशू है 363 नंबर का, जो ये आपके जितने भी अभिभावक हैं इनके लिए वेबसाइट पे सार्वजनिक कर रखा है। लेकिन अब कहानी कहाँ आती है 364 सर्कुलर की। एक 364 सर्कुलर है वो दबा हुआ है फाइलों में, जिसकी हमने कंप्लेंट भी की है, जिसको हमने NIO को भी भेजा है, नेशनल सिक्योरिटी, और मतलब ये एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था। उसके अंदर माइग्रेंट के नाम पे रोहिंग्याओं का प्लेन ऑन पेपर 30 दिन की अंडरटेकिंग में स्कूल दिल्ली के रोहिंग्याओं को एडमिशन दे रहे हैं। उस क्लाउज में जो इनका सर्कुलर 364, उस क्लाउज में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 30 दिन की अंडरटेकिंग में ये उस रोहिंग्या के बच्चे को, माइग्रेंट कौन होता है, कौन डिसाइड करेगा माइग्रेंट तो माइग्रेंट है, रिफ्यूजी है, तो ये उस बच्चे को बिना किसी आधार या किसी उसके रिफ्यूजी कार्ड के दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं। और ये सर्कुलर 364 नंबर इनकी फाइलों में दबा हुआ है, जिसके सारे सबूत हमारे पास हैं। दूसरा, जब हमने देखा भाई ये कौन है, आप 30 दिन के अंडरटेकिंग के बाद आपके SNC जो मेंबर हैं आम आदमी के, वो 30 दिन के बाद उस बच्चे को आधार कार्ड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि भाई बच्चे की शिक्षा का अधिकार हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रोहिंग्या बच्चे को आप प्लेन पेपर पे सिर्फ 30 दिन के अंडरटेकिंग में
एडमिशन दे रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए आप आधार मांग रहे हैं, टीसी मांग रहे हैं, सारी गाइडलाइन हमसे प्रॉपर पूरी करवा रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या के बच्चों को आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर अभी आपने बंगाल में देखा था ना, एक सांसद थे ना जो रोहिंग्या थे लेकिन वो निकल गए। तो ये कैसे बन रहे हैं? ये ऐसे बन रहे हैं, स्कूलों के अंदर इनको एडमिशन दे के एक्सएनसी मेंबर जो हैं आम आदमी पार्टी के, ये इनके आधार कार्ड बनवा के प्रोवाइड करा रहे हैं 30 दिन के अंदर। सर्कुलर 364 2017 एक ही डेट के दोनों सर्कुलर हैं, 63 भी और 64 भी। इन दोनों सर्कुलरों को आप लोग खुद पढ़ें, एक वेबसाइट पे मिलेगा, एक आपको इनकी फाइलों में दबाव मिलेगा, आप जाएंगे आपको मिलेगा। और इस प्रकार से ही ये लोग रोहिंग्याओं के लगातार आधार कार्ड भारत के प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये बड़ा शर्मनाक है ऐसी सरकारों का होना, और इनका विरोध हिंदुओं ने शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र ही अब भारत के भविष्य का उज्जवल भविष्य है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना, हिंदू राष्ट्र का संकल्प हर हिंदू को अब लेना होगा। एक छोटा सा सवाल होगा, इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को जगह होगी कि नहीं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसको देखो क्लियर करना बताता हूँ आपको कि जिस प्रकार ईसाइयों का राष्ट्र हुआ, यहूदियों का राष्ट्र हुआ, मुस्लिमों का राष्ट्र हुआ, वहाँ भी हमारे भाई हैं, रह रहे हैं ना। तो जिस प्रकार वो रह रहे हैं उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र में ये भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने जाना लोगों की राय। देखते रहिए हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।